हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। अपनी सीरीज़ 116 तक अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज सीरीज़ 117वीं स्टार्ट हो रही है। लास्ट वीडियो में हमने ज्योग्राफी के 100 वर्ड्स यानी 10 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था। आज की सीरीज़ में हम अगेन 2 मार्कर यानी 15 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कैम्ब्रियन कल्प की मुख्य घटनाएं क्या क्या हैं। कैम्ब्रियन पीरियड की मुख्य घटनाएं क्या क्या है वो बताने हैं। मेन जो इवेंट्स हैं उनके बारे में बताना है। 2 मार्कर प्रश्न है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उत्तर देंगे। तो किस तरह से पॉइंट्स बना के दे सकते हैं आप, या एरो बना के भी दे सकते हैं। पहले पॉइंट में हम लिखेंगे, जल में सूक्ष्म जीव, समुद्री घास व वनस्पति की उत्पत्ति हुई। जल में क्या हुआ? सूक्ष्म जीव की, समुद्री घास की, वनस्पति की उत्पत्ति होती है कैम्ब्रियन काल में। जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास होता है। प्राचीन अवसादी शैलों का निर्माण हुआ। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ। यानी मेन बात क्या हो गई? जल में सूक्ष्म जीव, समुद्री घास, वनस्पति, और जल में ही बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास, अवसादी शैलों का निर्माण और विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कैम्ब्रियन कल्प की प्रमुख घटनाएं मानी जा सकती है। इसके अलावा आपके पास वर्ड लिमिट और बचती है तो आप और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर पर्वतीय पठार क्या है? उदाहरण दीजिए। अंतर पर्वतीय पठार क्या है? उदाहरण दीजिए। पर्वतों के मध्य स्थित होने के कारण ये अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। यानी वो पठार जो पर्वतों के मध्य, 2 या 2 से अधिक पर्वतों के मध्य स्थित होने के कारण क्या कहलाते हैं? अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। संसार के अधिकांश ऊंचे पठार इसी श्रेणी में आते हैं। संसार के अधिकांश जो ऊंचे पठार है वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के मध्य स्थित होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। जैसे ये हमारा हो गया पर्वत, और उसके बीच में हम देखेंगे तो ये अंतर पर्वतीय पठार डायग्राम में इस तरह से आप शो भी करके आ सकते हैं। जूम भी कर दिया है मैंने यहाँ पे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो हिमालय और कुनलुन पर्वतों के मध्य स्थित तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणी है उनके बीच में तिब्बत का पठार। तो ये एग्जाम्पल भी आप दे के आ सकते हैं, या फिर आप 2 पठार हिमालय और कुनलुन बनाकर बीच में आप तिब्बत के पठार का एग्जाम्पल देकर अंतर पर्वतीय पठार लिख सकते हैं। आपकी चॉइस है आपको किस तरह से एग्जाम्पल देना है और किस तरह से डायग्राम को शो करना है। मैंने एक रेप्लिका आपको दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कास्ट मैदान क्या है? उदाहरण दीजिए। कास्ट मैदान क्या है? उदाहरण दीजिए। व्हाट इज अ कास्ट प्लेन? चूना युक्त प्रदेशों में भूमिगत जल चूने की चट्टानों को घोल देता है। इससे चट्टानों का अपरदन होता है और कास्ट मैदान का निर्माण होता है। चूना युक्त प्रदेश में क्या होता है? भूमिगत जल चूने की चट्टानों को क्या करता है? घोल देता है, और उसी से क्या होता है? चट्टानों का अपरदन शुरू हो जाता है। अपरदन जैसे शुरू होगा तो क्या होगा? कास्ट मैदान का निर्माण हो जाएगा। अगर हम कहें कि कास्ट मैदान किस टाइप की हो गई? अपरदनात्मक टाइप की एक भू आकृतिक हो गई, तो उसमें क्या होगा? जब चूना एक प्रदेशों में क्या होगा? भूमिगत जल चूने की चट्टानों को घोलता है या फिर उनका अपरदन शुरू करता है, तो वहाँ पर चट्टानों का अपरदन से कास्ट मैदानों का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, भारत में नैनीताल हो गया व अल्मोड़ा के मैदान, नैनीताल अल्मोड़ा के मैदान, यूगोस्लाविया तथा फ्रांस के चूना प्रदेशों के मैदान। भारत के नैनीताल में हो गया और अल्मोड़ा में हो गया, यूगोस्लाविया में हो गया, फ्रांस के चूना प्रदेशों के मैदान। ये सभी कास्ट मैदान के टाइप है। तो मैदान के एग्जाम्पल तो आपको देने हैं, चाहे वो पूछे नहीं पूछे। अगर आपको डायरेक्ट पूछे कि कास्ट मैदान क्या है, कास्ट मैदान को समझाइए, तब भी आपको उदाहरण तो देना ही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, स्थिति के आधार पर भूकंप के प्रकार बताइए। अर्थक्वेक के टाइप किसके बेसिक पर? लोकेशन, स्थिति के आधार पर बताने हमें। स्थिति के आधार पर भूकंप को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है स्थलीय भूकंप, दूसरे है सामुद्रिक भूकंप। स्थलीय भूकंप में क्या होगा? स्थल पर आने वाले भूकंप स्थलीय भूकंप कहलाते हैं। जैसे मध्य महाद्वीपीय पेटी में आने वाले भूकंप इसी श्रेणी के हैं। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय श्रेणी। एग्जाम्पल आपको ऐड ऑन करना है। सामुद्रिक भूकंप की बात करें, समुद्र में आने वाले भूकंप को हम क्या बोलेंगे? सामुद्रिक भूकंप। इनके
कारण विनाशकारी सामुद्रिक लहरों की उत्पत्ति होती है, जिससे जापानी भाषा में सुनामी भी कहते हैं। तो सुनामी के भी आप एक दो एग्जाम्पल, सामुद्रिक भूकंप के भी एक दो एग्जाम्पल आप यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। ओके, तो इस तरह से हमने उत्तर दिए। आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, एक कॉपी डाल लीजिए, सब्जेक्ट वाइज डाल लीजिए, चाहे एक कॉपी अलग से बना लीजिए, वो आपकी चॉइस है कि आपको सब्जेक्ट वाइज बनानी है या अलग से बनानी है। साथ ही आप सीरीज़ जो है प्लेलिस्ट मैंने प्रॉपर बना दी है, आप प्लेलिस्ट को डायरेक्ट जाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में हम 50 वर्ड्स के 5 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।